पढ़ा था भिन्न किसे कहते हैं, सबको मालूम है ना भिन्न किसे कहते हैं। फिर हमने पढ़ा भिन्न के कितने प्रकार होते हैं, समभिन्न, विषम भिन्न, मिश्रित भिन्न, ये तीनों हम लोग ने समझा। फिर हमने क्या देखा कि विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में और मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में कैसे बदला जाता है, ये पढ़ा और सबको ये मालूम। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जो ये भिन्न है इसका जोड़, घटाव, गुणा और भाग। लेकिन सबसे पहले हम इसका क्या पढ़ेंगे कि क्या देखेंगे, भिन्नों का जोड़। आज हम जोड़ का मतलब क्या होता है, जोड़ का मतलब होता है योग। योग का मतलब होता है जब किसी चीज में कोई चीज हम बढ़ा दें। जैसे हमारे क्लास में अगर हम कहें कि आज 50 बच्चे हैं और 10 बच्चे हम और लाके यहाँ बैठा लें तो ये घटा की बढ़ गया, इसी को हम कहते हैं जोड़। और आज एक उदाहरण आपको यहाँ दिख रहा होगा, 2/3, 1/3 और 4/3 दिख रहा है। ये क्या है, ये हमारा भिन्न का जोड़ है। ये जो संख्या है इसको हम क्या करेंगे, आपको यहाँ जोड़ का निशान दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं। जोड़ का निशान का मतलब है कि इसको हम जोड़ेंगे। ठीक, अब बात हम यहाँ करेंगे। देखिए यहाँ सूत्र लिखा गया है, योग बराबर अंशों का योग। अंश मतलब क्या था, अंश यानी ऊपर की संख्या यानी मम्मी, और हर माने बच्चे यानी नीचे की संख्या। जैसे 2/3 में ये क्या है, अंश है, और ये क्या है, हर है। समझ रहे हो, मम्मी बटे बच्चे। आज हम इन तीनों संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है ये जानेंगे। इसको हम कहते हैं समान हर वाला जोड़, यानी सारी संख्याएं नीचे आपको एक जैसी दिख रही होंगी। सारे बच्चे एक जैसे हैं, इनके भी 3, इनके भी 3, इनके भी 3, क्या अलग है। जब समान हर होता है, जब समान हर होता है तो उसको हम वैसे ही उतार लेते हैं। यानी हमने क्या किया, समान हर, इसका भी हर समान, इसका भी हर, इसका भी हर, हमने सेम संख्या नीचे उतार ली। अब हम क्या करेंगे, बच्चा तो उतर गया, तीनों बच्चे एक जैसे थे, हमने यहाँ 3 उतार लिया। अब मम्मियों का क्या होगा, अंशों का क्या होगा, अंशों का आपस में जोड़ हो जाएगा। तो यहाँ देखो, अब उसका एक नियम है, हम कैसे लिखेंगे ये देखो। पहले हमने क्या किया, 2 है, फिर हमने इसमें धन का निशान लगाया, 1 है, फिर हमने इसमें धन का निशान लगाया, 4 है। समझ में आई बात। यानी अब आपस में ये तीनों अंश जुड़ जाएंगे, तीनों मम्मियां जुड़ जाएंगी। तो बताओ कितना आएगा जुड़ के आपस में, तो 7/3। इसका उत्तर क्या है, 7/3। यानी आपने देखा जो समान हर वाले जोड़ होते हैं उसमें बच्चे एज इट इज उतर जाते हैं, बिल्कुल वैसे, और मम्मियां क्या होती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं। समझ में आया। अब एक उदाहरण यहाँ आपको और दिख रहा होगा, यहाँ का हर क्या है, अलग अलग है। यहाँ हर कैसा है, अलग है। यहाँ का बच्चा अलग यानी 3 है, और यहाँ का बच्चा क्या है, 5 है। अब क्या होगा, क्या मम्मियाँ आपस में जुड़ेंगी, क्या बच्चे से उतर जाएंगे, नहीं ना। जब बच्चे अलग अलग हों यानी दोनों हर अलग अलग हो तो हम क्या करते हैं, ये दोनों बच्चे आपस में क्या करेंगे, हाथ मिला लेंगे, दोनों बच्चों का आपस में क्या हो जाएगा, गुणा। दोनों हरों का क्या हो जाएगा, गुणा। एक विधि है गुणा, चाहे आप लासा निकालो और चाहे आप आपस में आप गुणा कर दो, दोनों एक ही आएगा। लासा निकाल के देखो, 3 का हमने लासा निकाल लिया। लासा यानी लघुत्तम समापवर्तक, यानी वह छोटी सी संख्या। इसको आप भाग करके देखो। सबसे पहले हमने क्या, ये 2 से कटेगा 3, नहीं कटेगा, तो 3 का करेंगे, 3 1 का 3, ठीक है। और अगर हम 5 का लासा निकालेंगे तो 5 किससे कटेगा, केवल 5 से कटेगा, तो 5 1 का 5। अब ये दोनों संख्याएं आपस में क्या की जाती हैं, गुणा की जाती है। तो कितना आया, 15 आया, और हम आपस में गुणा कर लेंगे तो कितना आएगा, तब भी 15 ही आएगा। तो यानी दोनों बच्चों ने आपस में मिला लिया हाथ, आपस में हाथ मिलाया,
गुणा कर लिए और फिर कितना आया इसका गुणनखंड 5 5 10 5 तिहाई 15 और फिर हम इसको बटे के नीचे लिख देंगे। भैया बच्चों का तो काम खत्म हो गया, बच्चे आपस में पहुंच गए 15 की संख्या में। अब मम्मियों का क्या होगा, अंशों का क्या होगा, क्या ये आपस में जुड़ जाएंगे? तो नहीं जुड़ेंगे। ये क्या करेंगे, दोनों ने एक फैसला लिया, बोला यार तुम मेरे बच्चे को पकड़ लो और मैं तुम्हारे बच्चे का हाथ पकड़ लूं, चलो मॉल घूमने चलते हैं। हम दो सहेलियां गए घूमने और मैंने दूसरे बच्चे का हाथ पकड़ लिया और मेरी सहेली मेरे बच्चे का और मैंने उसके बच्चे का। अब हम निकल गए भैया पिक्चर देखने के लिए। तो आपको याद क्या रहेगा कि ये अंश अपने हर के साथ कुछ नहीं करेगा, ये मम्मी अपने बच्चे का हाथ नहीं पकड़ेगी, ये क्या करेगी दूसरा का हाथ और ये दूसरे का हाथ। अब इसमें क्या करना होता है, इसको हम कहेंगे 2 गुणे, इसको हम करेंगे 2 गुणे 5 और ये हम कर क्या रहे हैं, भिन्नों का जोड़ चल रहा है ना, तो बीच में हम किसका निशान लगाएंगे, जोड़ का निशान लगाएंगे। बीच में किसका निशान लगा, जोड़ का। अब इन मम्मी ने इनका हाथ पकड़ लिया और इन मम्मी ने इनका हाथ पकड़ लिया, तो 4 गुणे 3 कितना हुआ, 4 गुणे 3। अब ये दोनों आपस में गुणा करेंगे, यानी ये मम्मी ये बच्चा, इसमें गुणा हो जाएगा। गुणा करके देखो, 5 दूनी 10, ठीक, और उसके बाद प्लस का निशान और 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ो, यहाँ 12 और बच्चे उतने ही नीचे उतरेंगे, ये हुआ 15। अब क्या करना है, अब जोड़ दो आपस में मम्मियों को। मम्मी को जब आपस में जोड़ा तो कितना आया 10 और जब 12 को हमने आपस में जोड़ा तो कितना आया 22 और बच्चे कितने हैं 15। तो ये हमको क्या मिल गया, उत्तर मिल गया। समझ में आया? जब बच्चे अलग अलग होंगे तो दोनों आपस में हाथ मिलाएंगे और गुणा कर लेंगे, वो हमें जो संख्या मिली उसको हम बटे के नीचे लिख देंगे, ठीक है। वो संख्या हमको प्राप्त कितनी हुई थी 15। अब दोनों मम्मियों ने क्या किया, अलग अलग बच्चों के साथ, यानी दोनों अंशों ने अलग अलग घर के साथ क्या कर लिया, गुणा कर लिया, यानी क्रॉस हमने गुणा कर दिया। हमको संख्या प्राप्त हो गई कितना 10 और 12। फिर हमने उसको आपस में जोड़ दिया तो कितनी मम्मियां हो गई और बच्चे कितने हो गए, है कटी। तो ये हो गया समान हर वाला जोड़ और ये हो गया असमान हर वाला। क्या देखेंगे, इसका घटाव देखेंगे, यानी घटाना देखेंगे। घटाने का मतलब क्या बताया था, किसी चीज का कम हो जाना, है ना। जैसे तुम लोग अगर 50 और 25 बाहर कर दें तो बढ़े कि घटे, घट गए ना। तो घटाना हमारे यहाँ देखेंगे और यहाँ समान हर वाला, यानी समान हर वाले अगर संख्या हमको दिखाई पड़ती है तो उसका घटाना कैसे किया जाएगा, समझ रहे हो। आज घटाने में हम देखेंगे जिसका हर समान हो उसका घटाव कैसे किया जाता है। और ये ध्यान रखो कि यहाँ पर बच्चे देखो एक से हैं, जैसे आपने जोड़ में किया था वैसे सेम आपको घटाने में करना है कि यहाँ पर हम यही संख्या उतार लेंगे, यानी 2, इसमें भी 2 और इसमें भी 2, इसका हर क्या है एक जैसा है हर, ठीक। अब मम्मियाँ क्या होंगी, अब मम्मियाँ आपस में घट जाएंगी, कोई गुणा कुछ नहीं होना, सिंपल घट जाएंगी। और यहाँ पर पहले तरीका कैसे होता है, तरीका ऐसे होता है लिखने का। उसके तरीका क्या होता है कि हम बटे के निशान के नीचे हम वही समान हर है ना, तो हम इसको उतार लेते हैं और ये संख्या ये आपस में घट जाती है। तो 5 में 3 गया, कितना आएगा 2। अब इसको और सरल किया जाता है, 2 का पहाड़ा पढ़ो, मतलब 2 से 2 को भाग दे, है ना। इसको और हम सरल करेंगे तो 2 से 2 का जब भाग देंगे तो 2 एक कम 2 और इसमें कितनी संख्या प्राप्त हुई 1, यानी इसने इसको काट दिया और कितनी संख्या हमको मिली 1। क्या मिला 1 और ये हमारा उत्तर है, ठीक। ये समझ में आ गया। अब हम देखेंगे असमान हर वाले भिन्नों का घटाना।
जिसका ये हर यानी जिसके बच्चे अलग अलग हों उसको हम कैसे घटाएंगे। सबसे क्या किया, हाथ मिला दिया। हाथ मिलाने का मतलब क्या हुआ, गुणा कर लिया। चाहे आप 4 और 3 का लासा निकाल लो तो भी उतना आएगा, और चाहे 3 और 4 का आपस में गुणा कर लो तब भी हमको हर प्राप्त हो जाएगा। गुणा करो आपस में तो 4 4 8 4 दिया 12, हमको कितना हर मिल गया, 12 मिल गया। अब क्या करेंगी आपस में मम्मियाँ, क्या करेंगी, ये इनका हाथ पकड़ लेंगी और ये इनका हाथ पकड़ लेंगी। तो कैसे हम लिखेंगे, 3 गुणे 3 और निशान माइनस का ही लगेगा, ये ध्यान रखना क्योंकि हम घटाना कर रहे हैं। और ये इनसे गुणा करेंगे और हमको संख्या क्या प्राप्त हुई, 3 3 6 3 त्रिका 9 और यहाँ 4 एकम 4 और हमारा हर उतना ही रहेगा। अब क्या होगा, अब ये मम्मियाँ आपस में क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। तो कितना मिलेगा, कितना मिलेगा घट के 5 और नीचे कितना आएगा 12। तो ये हमारा क्या मिल गया, हमको उत्तर मिल गया। क्या कठिन है, आपको याद क्या करना है, अगर हर असमान होगा तो ये आपस में गुणा हो जाएगा और ये संख्या हमारा हर है, हमको मिल गई। और ये दोनों जो अंश हैं इसका क्रॉस गुणा हो जाएगा। क्रॉस मतलब ये मम्मी ये बच्चा और ये मम्मी ये बच्चा या ये मम्मी ये बच्चा, कुछ भी आप करेंगे गुणनखंड हमको उतना ही मिलेगा। हो गया। तरीका क्या है लिखने का, ऐसे लिखेंगे, यहाँ निशान लगाएंगे, फिर आपस में जब संख्या का गुणा करके यहाँ मिलेगा ऐसे लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, आपस में घट जाएगा और ये संख्या हमको मिल जाएगी। है कठिन, जोड़ और घटाना समझ में आ गया। अब हम क्या देखेंगे, गुणा और